हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मोहम्मद यूसुफ यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आज की इस नशिस्त में हम आपको बताएंगे कि अगर गूगल स्कॉलर पे कभी आप कोई रेफरेंस तलाश करते हैं तो या कोई किताब का रेफरेंस, किसी जर्नल का रेफरेंस या कोई रिसर्च रिपोर्ट जो है उसका रेफरेंस तलाश करते हैं तो बाज़ का आप देखते हैं कि ये वाला आ जाता है 403, दैट इज़ एन एरर। यानी इस तरह का और आ जाता है कि योर क्लाइंट डज नॉट हैव परमिशन टू गेट यूआरएल। जब ये वाला ऑप्शन आ जाए तो इसकी वजूहात क्या होती हैं? इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। पहले आपको बताता हूँ कि इसकी वजूहात क्या है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या है। इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह तो ये हो सकती है कि आपने बड़ी देर के बाद, यानी फॉर अ लॉन्ग टाइम आपने गूगल स्कॉलर को यूज़ नहीं किया, तो उसके बाद जब आप करते हैं तो वो आपको कहता है कि आप कंफर्म करें कि आप रोबोट तो नहीं है, वेरीफाई करें। आप वेरीफाई करते हैं तो बाज़ का उस वजह से भी ये अगर वेरीफाई नहीं होता तो 403 और दैट इज़ एन एरर, ये वाली ऑप्शन आ जाती है। या समटाइम्स वैसे भी अगर आपका इंटरनेट जो है वो अच्छा नहीं चल रहा, उसकी क्वालिटी बेहतर नहीं है, तो उस वक्त भी ये एरर आ जाती है। अब इस एरर का सोल्यूशन क्या है, इसको सॉल्व कैसे करना है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या है। ये आपके पास गूगल स्कॉलर खुला है, आप किसके अंदर ये देखें, मैं एक जो है एक बुक चैप्टर या कोई पेपर फर्ज करें, ये एक बुक चैप्टर है, मैं इसको तलाश करना चाहता हूँ। ये मैंने इसको तलाश किया है तो आप देखें ये मेरे पास आ गया है। अब जब आपके पास इसको आप जब साइट पे करते हैं, ये साइट पे या एंड नोट पे करते हैं तो वो आ जाता है कि 403 दैट्स एन एरर। तो उसका सोल्यूशन ये कि आप ये सेव वाला जो बटन है, ये वाला सेव वाला, यहाँ पे जाएं, सेव पे कमेंट करें, इसका मतलब है, और फिर इसको डन कर दें। इसका मतलब है कि इसको करने के बाद, सेव करने के बाद, इसको डन करने के बाद आप अपनी लाइब्रेरी में आ जाएं। तो आप देखेंगे लाइब्रेरी के टॉप के अंदर ये देखें, मैं चूंकि ये यूज़ करता हूँ ऑप्शन, तो मेरी लाइब्रेरी में ये देखें ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें सेव हैं और 3 पेजेस हैं जो सेव हैं। तो ये देखें, ये मेरे पास एट द टॉप जो है वो सेव हो गया है। तो मैं इसको यहाँ से सेव कर सकता हूँ। अब मैं इसको साइट करना चाहता हूँ तो आप यहाँ आ जाएं, ये जो इनवाइटेड दो कॉमास है यहाँ पे, इस पे साइट पे आप कमेंट करें, क्लिक करें। तो आप देखें ये आप जो भी ML जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो फॉर्मेट जो है वो यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ आ जाएं। APA, तो आप इसको राइट क्लिक करें, यानी इस पर क्लिक करके कॉपी करके आप अपने डॉक्यूमेंट में ले जा सकते हैं। शिकागो है, हार्वर्ड है, वैंकूवर है, आप किसी भी रेफरेंस फॉर्मेट को यहाँ से कॉपी करके, अगर आप मैनुअली काम कर रहे हैं तो आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, MS वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे आप लिख रहे हैं वहाँ आप पेस्ट कर सकते हैं। दूसरा इसका तरीका ये नीचे देखें रेफरेंस मैनेजर दिए हुए हैं, बिब टेक्स्ट दिया हुआ है, एंड नोट्स दिया हुआ है, रेफ मैन दिया हुआ है और रेफ बॉक्स दिया। मैं यूजुअली एंड नोट यूज़ करता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो आप ये देखें, जब मैंने एंड नोट पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे डाउनलोड हुआ, और ये अब मैं अगर इस पे क्लिक करूँ, डबल क्लिक करूँ, तो ये जो मेरी एंड नोट की लाइब्रेरी खुली होगी ये उसके अंदर चला जाएगा रेफरेंस। ये देखें, ये मेरी लाइब्रेरी के अंदर जा रहा है, मेरी लाइब्रेरी नीचे ओपन हो जाएगी और ये रेफरेंस, ये देखें आप, ये 3 रेफरेंसेस यहाँ पड़े हैं, इंपोर्ट, एडिट और ये रेफरेंसेस। तो ये जो रेफरेंस है ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या कह रहा है जी, इसको 1 रेफरेंस है जी, 3 रेफरेंसेस है। तो इसको मैं, ये मैंने अब लाइब्रेरी खोली है, ये यहाँ पे आया था, इस पर डबल क्लिक करूंगा और ये यहाँ से डायरेक्ट मेरी लाइब्रेरी के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। ये देखें, ये वाला रेफरेंस जो है, ये वाला, इस पर मैं अगर क्लिक करूं तो ये देखें ज़रा, ये वाला रेफरेंस मेरी लाइब्रेरी के अंदर आ गया है। तो मैं अब इसको साइट करना है तो APA 7 है, मैं ये कॉपी भी साइटेशन को कर सकता हूँ यहाँ से। ये ऑप्शन है कि इसको कॉपी करके ले जाऊँ, या मैं इसको जो है MS वर्ड के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरी MS वर्ड की फाइल है, फर्ज करें यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मीडिया प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन आवर सोशल लाइफ्स। तो मैं यहाँ पे फर्ज करें इसको साइट करना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, एंड नोट में जाऊँगा, रेफरेंसेस में ये आ गया, यहाँ जाऊँगा, साइट में जाऊँगा, इंसर्ट साइटेशन में जाऊँगा और यहाँ मैं इसको 2022 ऐड करता हूँ। इसको देख लें, आपका ईयर कौन सा है, आप कौन सा रेफरेंस लेके एंड नोट के अंदर से देख लें। 2023 है, मैं वापस जाता हूँ, जाके 2023 ऐड करता हूँ, क्योंकि 2022 का 2023 आ गया। ये देखें, ये मेरे पास तीनों रेफरेंसेस आ गए जो मैं यहाँ लेके आया था। फर्ज करें ये वाला मैं साइट करना चाहता हूँ, तो यहाँ जाके आपको इसको इंसर्ट कर दें, ये करेंगे तो ये पैरेंथेटिकल होगा। अगर आप नैरेटिव करना चाहते हैं तो फिर ये है इंसर्ट एंड डिस्प्ले
एज ऑथर और साल जो है वो ब्रैकेट के अंदर आएगा। लेकिन अगर आप इसको पैरेंथेटिकल में करना चाहते हैं तो फिर इसको सिलेक्ट करें, ये करें, और आप ये देखिएगा कि इसके अंदर ये देखें, ये आप देखें ये इंटेक्स साइटेशन हो गई है ये वाली। मैं इसको थोड़ा सा ज़रा बड़ा कर देता हूँ सो दैट यू कैन गेट अ बेटर पिक्चर। ये देखें जी, ये मेरे पास इंटेक्स साइटेशन हो गई है और ये एंड पे उसका मुकम्मल हवाला बन गया है। इसको अगर मैं यहाँ से टाइम न्यू रोमन कर दूँ और इसको 12 कर दूँ और इसको डबल स्पेस कर दूँ, दैट डज मेक अ सेंस। ये रेफरेंस है, और इस तरह के रेफरेंसेस में ज़ाहिर गलती का इम्कान नहीं होता। ये देखिए अटैलिक है जर्नल का नेम, देन वॉल्यूम है, ब्रैकेट के अंदर इशू है, एंड देन पेज नंबर्स हैं। सो दिस इज हाउ व्हेन यू फेस दिस काइंड ऑफ इशू दैट एरर 403 दैट इज एन एरर। तो आप क्या करते हैं कि आप पहले जाके लाइब्रेरी के अंदर यहाँ से ऐड करते हैं, यहाँ से आप इस ऑप्शन पे सेव पे जाते हैं, ये देखें सेव, इसको डन करते हैं, ये आपकी लाइब्रेरी में आ जाएगा। लाइब्रेरी से जाके आप साइट पे जाएंगे तो यू कैन import it to EndNote, or you can just click on and then right click and then copy and then paste it into your file where you want to paste it। उम्मीद है आपको ये गुफ्तगू पसंद आएगी, और आज के बाद अगर आपको 403 दैट इज एन एरर वाला ऑप्शन जो है कभी आपको गूगल पे काम करते हुए आपको इसका फेस करना पड़ेगा, तो आप आसानी से इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं और अपनी जो रेफरेंसिंग है, अपना जो रिसर्च वर्क है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है ये आपके लिए यूजफुल होगी, और अगर कोई आपकी क्वेरी हो, आपका कोई सवाल हो, कोई पॉइंट हो, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं उनके जवाब दूंगा। कीप वॉचिंग।